कहते हैं कि इंसान को आप ऊपर से कितना भी बदल दीजिए, उसे आप ऊपर से उसके फेस को चमका दीजिए, कपड़े अच्छे पहना दीजिए, लेकिन जो उसका दिमाग होता है, दिल होता है, उसे आप नहीं बदल सकते। राधे कृष्णा दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक गिलहरी को जो होती है उसे एक लड़की तो बना दिया जाता है, लेकिन उसके दिल को नहीं बदला जा सकता। वीडियो अच्छी लगे, स्टोरी आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राधे कृष्णा लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जो स्टोरी वाला ब्लॉग जो डाल रही हूँ, अगर ये अपने बच्चों को आप सुना सकते हैं और आप भी सुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे। मतलब वो जो साधु होते हैं वो हर सुबह अपने घर से निकलते हैं और जंगल में कम से कम शाम तक टाइम बिताते हैं, शाम को घर लौट कर आते हैं। उनकी कोई संतान नहीं होती है। और एक दिन ऐसे वो तपस्या में लीन होते हैं, तभी अचानक उनके हाथों में एक छोटी सी गिलहरी आकर गिर जाती है जो खून से लथपथ होती है। वो गिलहरी को देखते हैं तो उनका जो तपस्या होता है, जब आगे खोलते देखते हैं कि उनके हाथों में एक गिलहरी आगे गिरी हुई है जो कि खून से लथपथ है, और ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक चील होता है जिसके मुंह से छूटकर वो गिर गई होती है। उन्हें गिलहरी पे बहुत दया आती है और सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसे ठीक कर दूं और ठीक करके एक लड़की का रूप दे देता हूं। फिर उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में सोचा, जिनकी कोई संतान नहीं है। उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी जो इतने दिनों से माँ बनने के लिए इच्छा कर रही है और उसे मैं कैसे बताऊं कि वो माँ नहीं बन सकती है। क्यों ना मैं इस गिलहरी को अपनी बेटी बना कर ले जाऊं और उसकी गोद में थमा दूं, तो उसको भी अपनी माँ बनने का सुख मिल जाएगा और मुझे भी खुशी होगी अपनी पत्नी को देखकर। तो उसे एक सुंदर सी लड़की के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, छोटी सी बच्ची के रूप में, और घर ले जाते हैं और अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को देते हैं। कहते हैं देखो ये बच्ची मुझे जंगल में मिली है, इससे अब आज से आपको पालना पोसना है और अपनी बेटी की तरह रखना है इसको। आज से ही हमारी बेटी होगी। उनकी पत्नी बहुत खुश होती है क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं होती है। कहती है चलो एक लड़की है तो क्या हुआ, मैं अब माँ का सुख तो मुझे मिलेगा, मैं भी अब कोई मुझे बांझ नहीं बोलेगा। तब वो उस लड़की को अपनी गोद में ले लेती हैं और उसका नाम रखती हैं वेदांता। जो ऋषि की पत्नी होती है उनका नाम वेदांता रख देती हैं। और दोनों जो पति पत्नी होते हैं बहुत खुश रहते हैं उस वेदांता के साथ। जो लड़की छोटी होती है, थोड़ी बड़ी होती है, तो उसको पालन पोषण अच्छे से करते हैं, अपनी बेटी की तरह पढ़ाते लिखाते हैं। धीरे धीरे वो वेदांता काफ़ी बड़ी हो जाती है, शादी की उम्र हो जाती है। तब एक दिन ऋषि की पत्नी बोलती हैं कि देखिए अब हमारी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई है और अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए, इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढिए। ऋषि सोचते हैं कि मेरी जो पत्नी सही कह रही है, और ये सोचते हैं कि कितनी सुंदर मेरी बेटी है, इसके लिए तो योग्य वर चाहिए ही जो बहुत ही श्रेष्ठ हो। इसलिए वो सबसे पहले जाते हैं जंगल में और वहाँ सूर्यदेव का आह्वान करते हैं। सूर्यदेव उनकी आवाज़ सुनकर आते हैं, बोलते हैं आपने मुझे बुलाया। तब बोलते हैं कि हाँ हमने आपको बुलाया है क्योंकि मेरी एक बेटी है, बहुत ही सुंदर है, सर्वगुण है, पढ़ी लिखी है, और मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी की उम्र हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आप ही उससे शादी करिए क्योंकि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको उसके योग्य वर समझता हूँ। ये सुनकर सूर्यदेव बोलते हैं उससे पहले तो आपको अपनी बेटी से पूछना होगा, वेदांता से, कि क्या वो मुझे पसंद करती है। सूर्यदेव कहते हैं पहले आप अपनी पुत्री से पूछिए कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। ऋषि कहते हैं ठीक है। अपनी पुत्री को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये सूर्यदेव हैं और मैंने आपके लिए ये वर ढूंढा है, क्या आपको ये वर पसंद है। वेदांता कहती हैं पिताजी ये तो बहुत गर्म है और मैं इसे अपने वर के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती हूँ, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तब सूर्यदेव कहते हैं कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ आपको बादल मिलेंगे क्योंकि वो मुझे घेर लेते हैं, अपने इतने सर्वश्रेष्ठ हैं कि वो मुझे घेर लेते हैं। आप बादल के पास जाइए।
तब ऋषि अपनी बेटी को लेकर बादल के पास जाते हैं। बादल से कहते हैं कि आप मेरी बेटी का वर बनेंगे। उससे पहले अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुम्हें क्या ये पसंद है। बेटी बोलती हैं नहीं पिताजी, ये तो काले हैं और मैं तो गोरी हूँ और हम दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। इस पर बादल कहते हैं कि मुझसे भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो है पर्वत, आप उनके पास जाइए क्योंकि वो मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तब वो पर्वत के पास जाते हैं। तभी पर्वत को देखते ही उनकी जो पुत्री होती हैं बोलती हैं नहीं पिताजी, इसका तो दिल पत्थर वाला है, अब पत्थर वाले दिल के साथ मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। तभी जो पर्वत होते हैं बोलते हैं कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ आपको एक ही मिल सकता है और वो है चूहा, जो कि मुझे भी खोद कर अपना घर बना लेता है। तभी उसमें से पर्वत में से एक चूहा निकलता है जिसे देखकर वेदांता बहुत खुश हो जाती हैं, उछलने लगती हैं कि वाह वाह पिताजी, मुझे यही वर चाहिए। देखिए इसकी पूंछ, इसके कान, इसके मुंह कितने सुंदर हैं। ये देखकर ऋषि सोचने लगते हैं और समझ जाते हैं कि मैंने तो एक गिलहरी को एक लड़की बनाया था, मैंने इसको तो एक लड़की बना दी लेकिन इसके दिल को नहीं बदल पाए। इसलिए उन्होंने उसे फिर से एक गिलहरी बनाकर और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि हम इंसान को कितना भी चाहें ऊपर से बदल सकते हैं, लेकिन उसके मन से, उसके दिल से उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमने उनका अहंकार दूर नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आप जिसको सोचते हैं कि हमने इसे चेंज कर दिया, आप नहीं कर सकते। किसी भी को, किसको भी आप उसके ऊपर से तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके मन से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी स्टोरी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रिलीजियन स्टोरी चाहिए जैसे महाभारत, रामायण, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे कृष्णा।